तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही पूछना है कि एमबीए सीईटी के जो रिजल्ट्स है वो कब रिलीज़ हो गए एंड कब हमें ये पता चलेगा कि हमें कितना परसेंटेज जो है वो मिला हुआ है। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि जो रिजल्ट है वो रिलीज़ कहाँ पे होगा, बिकॉज अभी सीईटी सेल के वेबसाइट पे कुछ जो रिजल्ट्स है वो रिलीज़ हुए हैं जिसमें डायरेक्ट फ्रंट पेज पे रिजल्ट आ चुके हैं एंड सभी स्टूडेंट्स का कोर वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या ऐसा एमबीए सीईटी के साथ भी होगा, तो वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड डेट्स है उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो, बिकॉज एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड भी आपको सारे जो अपडेट्स है वो इसी चैनल पे जो है वो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको सीईटी सेल की वेबसाइट दिखाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ कोर्सेज के जो रिजल्ट्स है वो लगे हैं एंड ये कुछ अलग ही फॉर्मेट में जो रिजल्ट है वो आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन 4 कोर्सेज के जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हुए हैं। जब हमें सीईटी का रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे हमें जो अपडेट है वो तो देखने को मिलेगा, बट इनके रिजल्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस फॉर्मेट में जो रिजल्ट है वो दिया हुआ है, जिसमें पूरा पीडीएफ है एंड पीडीएफ में सभी का स्कोर यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। तो ये वाले जो रिजल्ट है गाइस वो मार्क्स के फॉर्म में लगे, बट हमारा जो एमबीए सीईटी का रिजल्ट है वो लगेगा गाइस परसेंटाइल के बेसिस पे। एंड अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि कहाँ पे रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट गाइस फ्रंट पेज पे नहीं आएगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद गाइस यहाँ पे हमें जो स्कोर कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो ये फिर अपडेट हो जाएगा एंड यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको अपना जो स्कोर कार्ड है वो जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके जो परसेंटाइल है वो रहेंगे। एंड गाइज अगर आपको स्कोर कार्ड कैसे रहता है ये देखना होगा तो बता देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रहते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे गाइज ऐसा जो है वो अभी हमें देखने को मिल रहा है। हमारी जो आंसर की है वो अब हमें जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने स्पेशली आप सभी के लिए वीडियो बनाया था कि आंसर की आप जो है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं की होगी तो फिर आपका लॉस, अगर की होगी तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा। अब बात करते हैं गाइस कि जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट्स है वो क्या है एंड कब हमारा एक्चुअल जो रिजल्ट है वो आएगा। अब देखो गाइज ये जो अभी यहाँ पे 4-5 कोर्सेज का जो रिजल्ट रिलीज़ हुआ है, तो यहाँ पे सीईटी सेल ने एक जो रिजल्ट इंटीमेशन का एक जो नोटिस है वो रिलीज़ किया था, जिसका मीनिंग ये होता है कि उसमें सीईटी सेल बताता है कि कब तक जो रिजल्ट है वो आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा अपडेट हमारे एमबीए सीईटी का भी जो है वो आ सकता है। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि इन कोर्सेज़ की जो एग्जामिनेशन हुई थी इनके लिए भी इन्होंने जो आंसर किए वो निकाली थी, बट आंसर की में किसी ने भी जो ऑब्जेक्शन है वो रेज ही नहीं किया, तो फिर डायरेक्ट इन्होंने उनका जो रिजल्ट है वो निकाल दिया, ठीक है। बट एमबीए सीईटी एमसीए सीईटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो ऑब्जेक्शंस है वो रेज किए हैं, जिससे हो सकता है कि हमें आंसर की में जो चेंजेस है वो देखने को मिले एंड स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो बढ़े, ठीक है। तो इनके उसमें जो एक बीच वाला पार्ट है वो मिस हो गया ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग के रिजल्ट का एंड डायरेक्ट इनका जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हुआ। बट हमारा जब एमबीए सीईटी का रिजल्ट रिलीज़ होगा उसके पहले ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग जो हमने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उसका एक जो रिजल्ट है वो आएगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस है वो रेज हुआ है एंड एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस के ऊपर आपको एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो मिलेंगे। अब देखो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको ये देखने को मिला होगा कि उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्शंस है वो हमें देखने को मिले, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वहाँ पे उन पे मिस्टेक्स है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस है वो रेज हुए हैं या फिर नहीं, एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इसके ऑब्जेक्शन जो है वो रेज हुए होंगे, बिकॉज काफ़ी सारे ट्यूशन क्लासेस होते हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं, तो वो भी आंसर की चेक करते हैं एंड स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपये पे करना पड़ता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को 5 ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा तो 5000 देना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे ट्यूशन रहते हैं जो खुद से जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो ऑब्जेक्शन जो है वो तो ज़रूर रेज किए होंगे स्टूडेंट्स ने। एंड बिल्कुल हमें जब ऑब्जेक्शन का रिजल्ट देखने को मिलेगा तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पे आपको जो है वो बहुत सारे एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। बट अभी पहले जो हमारा ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो आएगा जितना एक्सपेक्टेड है एंड फिर हमारा जो एक्चुअल सीईटी का रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा। तो देखो गाइस 3 तारीख तक ऑब्जेक्शन जो आंसर किए वो हम चेक कर सकते थे एंड ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते थे। आज की जो तारीख है वो है गाइस 7 तारीख एंड बीच में सैटरडे संडे भी आया, तो जो नेक्स्ट वीक है गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रिजल्ट एंड ऑब्जेक्शन के रिजल्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट वीक में हमें जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि देखने को मिल जाए, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया गया था एंड उन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का जो ऑब्जेक्शंस है वो सही निकला। एंड फिर उसमें ये शिफ्ट वाइज भी लिखा रहता है कि कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस थे, तो उससे पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स जो है वो कौन से स्लॉट के स्टूडेंट्स को बढ़ने वाले हैं एंड फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट वीक में हमें स्टार्टिंग में मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक अगर ऑब्जेक्शन का अपडेट जो है वो मिलता है तो फिर
13-14 तारीख तक हमारा जो रिजल्ट है वो भी रिलीज़ हो सकता है। अगर CET सेल जो चीज़ है वो और फास्ट करता है तो 11-12 तारीख तक भी हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। अगर हमारा कल ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आता है तो 11-12 तारीख को भी रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग के रिजल्ट को थोड़ा डिले होता है, 3-4 दिन और लगते हैं, तो फिर 15 तक भी हमारा जो रिजल्ट है वो आ सकता है। ठीक है, तो सारी जो चीज़ है वो डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग का हमारा जो रिजल्ट है वो कब आता है। जैसे ही वो रिजल्ट आ जाएगा तो 3-4 दिन में गाइस हमारा जो एक्चुअल CET का रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा एंड हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने परसेंटाइल जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस मैंने कट ऑफ की सारी जो लिस्ट है वो मेरी ऐप पे जो है वो डाल दी है। वहाँ से आप फ्री में सारे जो कट ऑफ्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र के भी कट ऑफ जो है वो अपलोड कर दिए, साथ ही में जो ऑल इंडिया कट ऑफ्स है वो भी मैंने वहाँ पे जो है वो अपलोड कर दिए। बस प्ले स्टोर पर नॉलेज सीकर्स नाम का सर्च करो, आपको वहाँ पे ऐप मिल जाएगी। वहाँ पे फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन है, वहाँ से आप ये सारे जो कट ऑफ्स है वो डाउनलोड करके अपना जो एनालिसिस है वो शुरू कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कितने परसेंटाइल पे आपको कौन सा जो कॉलेज है वो मिल सकता है। इसके अलावा गाइस आपको जो रैंक है वो अभी नहीं मिलेगा, मैंने पहले भी आपको बताया है। अभी बस आपको जो है वो परसेंटाइल जो है वो मिलेगा। आपको अपना जो रैंक है रिजल्ट के बाद मिलेगा। जब रिजल्ट रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद एडमिशन प्रोसेस होगा स्टार्ट। उसमें आपको फॉर्म भरना होगा, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना के रखा है, जाके देख लो, अप्लाई कर लो डॉक्यूमेंट्स के लिए, नहीं तो फीस कम नहीं होगी। ध्यान में रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी जिसमें आपको अपना जो रैंक है वो पता चलेगा। ठीक है, अभी बस आपको अपना परसेंटाइल जो है वो पता चलने वाला है। तो बाकी जो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एंड आपको गारंटी देता हूँ कि आप घर बैठे अपना कॉलेज में जो एडमिशन है वो कर पाओगे। बस एडमिशन होने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है उसी के लिए आपको जो है वो कॉलेज में जाना पड़ेगा। बाकी सारी प्रोसेस आप घर बैठे जो है वो कर पाओगे। बस आप वीडियोस टाइम टू टाइम जो है वो देखते रहना, आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको सारी जो चीज़ें वो समझ में आ गई होगी एंड जैसे ही अपडेट आता है वैसे ही आपको तो पता है कि मैं टाइम पे अपडेट दे ही देता हूँ, तो वो अपडेट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।